हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ शिखा तिवारी और मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान कुटुंब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम संविधान से संबंधित 650 से अधिक वन लाइनर क्वेश्चन और उनके आंसर इस वीडियो में कवर करेंगे। रेलवे, बैंकिंग, पुलिस, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पॉलिटी के वन लाइनर क्वेश्चन की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप पॉलिटिक्स के और भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? इसका आंसर है हैदराबाद। अगला है, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थे? इसका आंसर है 15। अगला है, संविधान सभा में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? इसका आंसर है 70। अगला है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर अनुच्छेद 368। अगला है, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या फिर अस्वीकृत का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 111। अगला है, संसदीय प्रणाली की कौन सी प्रथा भारत की देन है? इसका आंसर है शून्यकाल। अगला है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक। अगला है, सातवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? इसका आंसर है 1979 से 1984। अगला है, सातवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है जेपी सेलट। अगला है, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला है, सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? इसका आंसर है 21वां संवैधानिक संशोधन 1967। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग व आपूर्ति मंत्री कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम खान व ऊर्जा मंत्री कौन थे? इसका आंसर है बीएन गॉडगिल। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? इसका आंसर है सरदार बलदेव सिंह। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर जॉन मथाई। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वाणिज्य मंत्री कौन थे? इसका आंसर है सीएच भाभा। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? इसका आंसर है आर के षणमुगम शेट्टी। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? इसका आंसर है जगजीवन राम। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? इसका आंसर है रफ़ी अहमद किदवई। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना व प्रसारण तथा राज्यों के मामलों के मंत्री कौन थे? इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? इसका आंसर है राजकुमारी अमृत कौर। अगला है, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश, जो 1 अक्टूबर 1953 में इसका गठन हुआ। अगला है, स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया? इसका आंसर है 1942 में। अगला है, स्वतंत्रता उपरांत गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में कानून मंत्री किसे बनाया गया? इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर को। अगला है, स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 19 से 22 तक। अगला है, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? इसका आंसर है 14 सितंबर 1949। अगला है, भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, यह कथन किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है अनुच्छेद 51A। अगला है, वित्त की समक्ष क्षमता कहाँ से ली गई है? इसका आंसर है इंग्लैंड से। अगला है, 11वीं अनुसूची को भारत संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? इसका आंसर है 73वें संवैधानिक संशोधन 1993। अगला है, 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए हैं? इसका आंसर है 29। अगला है, 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय प्रदान किए गए? इसका आंसर है 18। अगला है, 14वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? इसका आंसर है 2013 में। अगला है, 14वें वित्त आयोग की अवधि क्या है? इसका आंसर है 2015 से 2020। अगला है, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है वाई वी रेड्डी।
अगला है 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कहाँ पर प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? इसका आंसर है कोलकाता में। अगला है 1774 में कोलकाता में स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका आंसर है सर एलिजाह इम्पे। अगला है 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है फजल अली। अगला है 1966 में किस संवैधानिक संशोधन के तहत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन कर उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका सुनने का अधिकार दिया गया? इसका आंसर है 19वां संवैधानिक संशोधन। अगला है 1991 ईस्वी में कौन सा संवैधानिक संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया? इसका आंसर है 69वां संशोधन। अगला है 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुल कितने अनुच्छेद लागू किए गए थे? इसका आंसर है 16। अगला है 296 सीटों पर संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? इसका आंसर है 208। अगला है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का उल्लेख है। इसका आंसर है अनुच्छेद 21 का में। अगला है 24 संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा किस वर्ष तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई वृद्धि या कमी नहीं की जा सकती? इसका आंसर है 2026 ईस्वी तक। अगला है 99वां संविधान संशोधन कब किया गया? इसका आंसर है 2014 में। इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में प्रांतीय तथा देशी रियासतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? इसका आंसर है 10 लाख। अगला है संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर है 15। अगला है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर हुए? इसका आंसर है सहमति व समायोजन से। अगला है संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 368। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 32। अगला है संवैधानिक उपचारों के मूल अधिकार का उल्लेख है। इसका आंसर है अनुच्छेद 32। अगला है संसद के अवकाश यानी सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 123। अगला है संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? इसका आंसर है लोकसभा। अगला है संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन कर सकता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला है संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय क्या होता है? इसका आंसर है शून्यकाल। अगला है संसद के प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका आंसर है 30। सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के सदस्य इसमें नहीं होते। अगला है संसद की लोक लेखा समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? इसका आंसर है 22। 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। अगला द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। अगला है यूटी यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पुदुचेरी के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला है अंग्रेजी शासन काल में किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला? इसका आंसर है मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संधि युद्ध, सीमा शुल्क, जनगणना, विदेशी ऋण, प्रसारण, टेलीफोन, विदेशी व्यापार, रेल, वायु एवं जल परिवहन आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर है संघ सूची। अगला है अंतरिम सरकार का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। अगला है अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? इसका आंसर है 2 सितंबर 1946। अगला है अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य थे? इसका आंसर है 15। अगला है अंतर्राज्य परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री। अगला है अंतर्राज्य परिषद की बैठक वर्ष में कितनी बार की जा सकती है? इसका आंसर है 3 बार। अगला है अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला है अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? इसका आंसर है राष्ट्रपति शासन से। अगला है अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ा वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 335। अगला है अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है अनुच्छेद 332। अगला है अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है? इसका आंसर है 4 बार। एक बार 1962 में, फिर 1952, 1973 और 2002। अगला है अब तक के सबसे अधिक उम्र के भारत के राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका आंसर है मोरारजी देसाई 80 वर्ष की उम्र में। अगला है
अभी तक कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु अपने पद पर रहते हुए हुई है? इसका आंसर है 3। पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। अगला है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में विवरण मिलता है? इसका आंसर है 6ठी अनुसूची। अगला है अस्पृश्यता कांड किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर है अनुच्छेद 17। अगला है 8वें वित्त आयोग की अवधि क्या है? इसका आंसर है 1985 से 1989। अगला है 8वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है YP चौहान। अगला है आपातकाल की स्थिति में संसद एक बार में लोकसभा का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? इसका आंसर है 1 वर्ष के लिए। अगला है आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर है जर्मनी। अगला है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य के पारुल विधानसभा चुनाव में किया गया था? इसका आंसर है केरल, 1982 ईस्वी में। अगला है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? इसका आंसर है भारतीय संसद को। अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर है उस राज्य का राज्यपाल। अगला है उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? इसका आंसर है 62 वर्ष। अगला है उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 124। अगला है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन तथा पेंशन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? इसका आंसर है दूसरी अनुसूची। अगला है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? इसका आंसर है 65 वर्ष। अगला है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? इसका आंसर है संसद को। अगला है उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है नई दिल्ली। अगला है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर है 5 वर्ष। अगला है उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? इसका आंसर है अप्रत्यक्ष रूप से। अगला है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन देखता है? इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। अगला है उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? इसका आंसर है एकल संक्रमणीय प्रणाली। अगला है उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? इसका आंसर है 35 वर्ष। अगला है एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 में विधानसभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत किया? इसका आंसर है स्वराज पार्टी। अगला है एग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 333। अगला है एग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में मनोनीत करने का किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर है 331। अगला है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव चिन्ह क्या है? इसका आंसर है शेर। अगला है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर है 1939 ईस्वी में। और अगला है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है कंपनी शासन काल में किस अधिनियम के तहत भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई थी? इसका आंसर है 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। अगला है कंपनी शासन काल में किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई? इसका आंसर है पिट्स इंडिया एक्ट। अगला है कंपनी शासन काल में रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था? इसका आंसर है 1773 ईस्वी में। अगला है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का चुनाव चिन्ह क्या है? इसका आंसर है हंसिया, हथौड़ा और तारा। अगला है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का चुनाव चिन्ह क्या है? इसका आंसर है हंसिया और बाली। अगला है कार्यकाल समाप्त होने से पहले उपराष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? इसका आंसर है संसद को। अगला है किन राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? इसका आंसर है अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप एवं दमन द्वीप। अगला है किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? इसका आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला है किस अधिनियम के तहत 1843 ईस्वी में दास प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया? इसका आंसर है 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम। अगला है किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक पूर्णतः समाप्त कर दिए गए? इसका आंसर है 1883 ईस्वी के चार्टर अधिनियम। अगला है किस अधिनियम के तहत भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया गया? इसका आंसर है 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम।
अगला है, किस अधिनियम के तहत भारत से अलग करके पाकिस्तान का निर्माण हुआ? इसका आंसर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी। अगला है, किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। अगला है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? इसका आंसर है अनुच्छेद 63। अगला है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? इसका अनुच्छेद 248। अगला है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 343(1). अगला है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 280। अगला है, किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है? इसका आंसर है अनुच्छेद 343 का। अगला है, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने की शक्ति प्रदान की गई है? इसका आंसर है अनुच्छेद 253। अगला है, किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? इसका आंसर है अनुच्छेद 5 से 11। अगला है, किस अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इसका आंसर है अनुच्छेद 12 से 35। अगला है, किस अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका आंसर है अनुच्छेद 75। अगला है, किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? इसका आंसर है अनुच्छेद 108। अगला है, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है? इसका आंसर है 5वीं अनुसूची। अगला है, किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है? इसका आंसर है 6ठी अनुसूची में। अगला है, किस अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारों का वर्णन है? इसका आंसर है 7वीं अनुसूची में। अगला है, किस एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया? इसका आंसर है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। अगला है, किस चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? इसका आंसर है 1883 ईस्वी के चार्टर अधिनियम। अगला है, किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? इसका आंसर है हैदराबाद। अगला है, किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? इसका आंसर है HD देवगौड़ा। अगला, राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? इसका आंसर है तमिलनाडु। अगला है, किस राज्य में लोकसभा सदस्यों की संख्या सबसे कम है? इसका आंसर है नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। इन सभी राज्यों में एक एक लोकसभा सीट है। अगला है, किस वर्ष 27वां संशोधन करके मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया? इसका आंसर है 1971 ईस्वी में। अगला है, किस वर्ष 28वां संशोधन करके सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया? इसका आंसर 2003 में। अगला है, किस वर्ष संविधान में 15वां संशोधन करके हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? इसका आंसर है 1963 ईस्वी। अगला है, किस वर्ष संविधान में 18वां संविधान संशोधन करके पंजाब का भाषाई आधार पर पुनर्गठन करते हुए पंजाबी भाषा क्षेत्र को पंजाब एवं हिंदी भाषी क्षेत्र को हरियाणा के रूप में गठित किया गया? इसका आंसर है 1966 ईस्वी में। अगला है, किस विधेयक को केवल लोकसभा ही पारित कर सकता है? इसका आंसर है धन विधेयक। अगला है, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? इसका आंसर है धन विधेयक को। अगला है, किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? इसका आंसर है राज्यपाल। अगला है, किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा जाता है? इसका आंसर है राज्यसभा। अगला है, किस समिति की अनुशंसा पर 42वें संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? इसका आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अगला है, किस संविधान निर्माता को आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है? इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर। अगला है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता सब जोड़े गए? इसका आंसर है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगला है, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया? इसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन 2015 में बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण का प्रावधान किया गया? इसका आंसर है 100वां संविधान संशोधन। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन के 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत जोड़ा गया? इसका आंसर है 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत 1951 ईस्वी की जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनः व्यवस्थित किया गया? इसका आंसर है दूसरा संवैधानिक संशोधन 1952। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधान किया गया? इसका आंसर है 86वां
संविधान संशोधन 2002। अगला है किस संवैधानिक संशोधन के तहत अंतर्राज्यीय बिक्री कर के अंतर्गत कुछ वस्तुओं पर केंद्र को कर लगाने का अधिकार दिया गया? इसका आंसर है छठा संवैधानिक संशोधन 1956। अगला है किस संवैधानिक संशोधन के तहत अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया? इसका आंसर है 55वां संवैधानिक संशोधन 1986। अगला है किस संवैधानिक संशोधन के तहत असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया? इसका आंसर है 22वां संवैधानिक संशोधन 1969। अगला है किस संवैधानिक संशोधन के तहत केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद का सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा और विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% किया गया? इसका आंसर है 91वां संविधान संशोधन 2003। अगला है किस संवैधानिक संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? इसका आंसर है 56वां संवैधानिक संशोधन 1987। अगला है किस संवैधानिक संशोधन के तहत दादरा एवं नगर हवेली को भारत में शामिल कर उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? इसका आंसर है 10वां संवैधानिक संशोधन 1961। अगला है किस संवैधानिक संशोधन के तहत नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? इसका आंसर है 13वां संवैधानिक संशोधन। अगला है किस संवैधानिक संशोधन के तहत पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया? इसका आंसर है 14वां संवैधानिक संशोधन 1963। अगला है किस संवैधानिक संशोधन के तहत प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा तीर्थ दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? इसका आंसर है 12वां संवैधानिक संशोधन 1962। अगला है किस संवैधानिक संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? इसका आंसर है 7वां संवैधानिक संशोधन 1956। अगला है किस संवैधानिक संशोधन के तहत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? इसका आंसर है 53वां संवैधानिक संशोधन 1986। अगला है किस संवैधानिक संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ा 62 वर्ष कर दी गई? इसका आंसर है 41वां संवैधानिक संशोधन 1976। अगला है किस संवैधानिक संशोधन के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया? इसका आंसर है 40वां संवैधानिक संशोधन 1978। अगला है किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि में 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दी गई? इसका आंसर है 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा। अगला है किस संवैधानिक संशोधन के तहत लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई? इसका आंसर है 31वां संवैधानिक संशोधन 1973। और इसी संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेशों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व 25 से घटाकर 20 कर दिया गया। अगला है किस संवैधानिक संशोधन के तहत शपथ ग्रहण के अंतर्गत मैं भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता को बनाए रखूंगा वाक्य जोड़ा गया? इसका आंसर है 16वां संवैधानिक संशोधन 1963। अगला है किस संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा तथा जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची में से समवर्ती सूची में लाया गया? इसका आंसर है 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। अगला है किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? इसका आंसर है 44वें संवैधानिक संशोधन 1960 के द्वारा। अगला है किस संवैधानिक संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रखा गया? इसका आंसर है 44वां संवैधानिक संशोधन 1978। अगला है किस संवैधानिक संशोधन के तहत सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की बात की गई? इसका आंसर है 85वां संवैधानिक संशोधन 2001। अगला है किस संवैधानिक संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए? इसका आंसर है 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। अगला है किस संवैधानिक संशोधन के तहत संसद को यह शक्ति दी गई कि वह संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकता है? इसका आंसर है 24वां संवैधानिक संशोधन 1971। अगला है किस संवैधानिक संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? इसका आंसर है 36वां संवैधानिक संशोधन 1975। अगला है किस संवैधानिक संशोधन के तहत हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एवं दीव तथा पुदुचेरी में विधान पालिका एवं मंत्रिपरिषद की स्थापना की गई? इसका आंसर है 14वां संवैधानिक संशोधन 1963। अगला है किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। अगला है किस संशोधन के तहत यह निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? इसका आंसर है 42वां संवैधानिक संशोधन 1976।
अगला है, किस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु विषय समान होने पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा? इसका आंसर है समवर्ती सूची। अगला है, किस सूची में दिए गए विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है? इसका आंसर है संघ सूची। अगला है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता? इसका आंसर है राज्यपाल। अगला है, किसकी सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? इसका आंसर है बलवंत राय मेहता समिति। अगला है, किसने प्रारूप समिति को अपौहन समिति कहा था? इसका आंसर है निराजुद्दीन अहमद। अगला है, किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी? इसका आंसर है के संथानम। अगला है, किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? इसका आंसर है लॉर्ड विस्काउंट। अगला है, किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितना होना आवश्यक है? इसका आंसर है 40। अगला है, किसी भी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका आंसर है लीला सेठ। अगला है, किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? इसका आंसर है 500। अगला है, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? इसका आंसर है राष्ट्रपति को। अगला है, किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? इसका आंसर है राज्यपाल में। अगला है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? इसका आंसर है संबंधित राज्य की लोकलेखा निधि से। अगला है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? इसका आंसर है 3 वर्ष। अगला है, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला है, केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 275। अगला है, केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? इसका आंसर है 7वीं अनुसूची। अगला है, केंद्रीय संसद राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय पर कानून कब बना सकती है? इसका आंसर है राज्यसभा में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत पर। अगला है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कितने सदस्य होने थे? इसका आंसर है 389। अगला है, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? इसका आंसर 71वां संवैधानिक संशोधन 1992। अगला है, कौन सा एकमात्र व्यक्ति उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहते हुए भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बना? इसका आंसर है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अगला है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश 80 सीट। अगला है, कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू 1947 से 64 तक। अगला है, कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहते हुए दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है? इसका आंसर है भारत का महान्यायवादी। अगला है, कौन सा अधिकारी सेवानिवृत्त होने के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं कर सकता? इसका आंसर है महाधिवक्ता। अगला है, कौन सी संस्था भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करती है? इसका आंसर है नीति आयोग। अगला है, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई? इसका आंसर है 8वीं अनुसूची। अगला है, 11वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? इसका आंसर है सन 2000 से 2005। अगला है, 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है प्रोफेसर AM खुसरो। अगला है, ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? इसका आंसर है मेला व बाजार कर। अगला वित्त आयोग की अवधि क्या थी? इसका आंसर है 1966 से 1969। अगला है, चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर PV राजमन्नार। अगला है, छठे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? इसका आंसर है 1974 से 1979। अगला है, छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है P ब्रह्मानंद रेड्डी। अगला है, जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय में। अगला है, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? इसका आंसर है अनुच्छेद 370। अगला है, जीवन की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 21। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा? इसका आंसर है अनुच्छेद 32। अगला है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा? इसका आंसर है अनुच्छेद 32। अगला है, डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? इसका आंसर है 17 नवंबर 1947। अगला है, डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर जिमी मावलंकर ने। अगला है, 3 सदस्य कैबिनेट मिशन भारत कब आया? इसका आंसर है 24 मार्च 1946। अगला है, तीसरे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? इसका आंसर है 1962 से 1966। अगला है, तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है AK नंदा। अगला है, 13वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? इसका आंसर है सन 2010 से 2015। अगला है, 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर BJL केलकर। अगला है, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है चेन्नई।
अगला है दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है? इसका आंसर है 10वीं अनुसूची। अगला है दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान किस अनुसूची में मिलता है? इसका आंसर है 10वीं अनुसूची। अगला है 10वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? इसका आंसर है 1995 से 2000। अगला है 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका केसी पंत। अगला है दिल्ली व पुदुचेरी का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति के। अगला है दूसरा वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? इसका आंसर है 1956 ईस्वी में। अगला है दूसरे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? इसका आंसर है 1957 से 1962। अगला है दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है के संथानम। अगला है दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने किया था? इसका आंसर है अशोक मेहता समिति ने। अगला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 25 से 28 तक। अगला है नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 5 से 11 तक। अगला है नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? इसका आंसर है भाग 2। अगला है निम्न में से किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के लागू होने के बारे में बताता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 394। अगला है निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत करने का अधिकार किसको है? इसका आंसर है राष्ट्रपति को। अगला है निर्वाचन गठन कौन करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला है निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्रपति उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की विधि किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर है अमेरिका। अगला है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री। अगला है नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। अगला है नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? इसका आंसर है भाग 4। अगला है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? इसका आंसर है घड़ी। अगला है नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अधिकार प्रदान करता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 16। अगला है 9वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? इसका आंसर है अनुच्छेद 1989 से 95। अगला है 9वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है एन के पी साल्वे। अगला है पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर है 21 वर्ष। अगला है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? इसका आंसर है ग्राम प्रधान। अगला है पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 243। तो 243 का से अनुच्छेद 243 अड़ा तक। अगला है पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? इसका आंसर है भाग 9। अगला है पंचायती राज विषय किस सूची में है? इसका आंसर है राज्य सूची में। अगला है पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका आंसर है ग्राम पंचायत। अगला है पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? इसका आंसर है राज्य निर्वाचन आयोग। अगला है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। अगला है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है मुंबई। अगला है पहला निवारक निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका आंसर है 26 फरवरी 1950। अगला है पहली बार अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर है जून 1990। अगला है पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था? इसका आंसर है 26 जनवरी 1930। अगला है पांचवें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? इसका आंसर है 1969 से 74 तक। अगला है पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है महावीर त्यागी। अगला है पिछड़े वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया था? इसका आंसर है अनुच्छेद 338 का। अगला है पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? इसका आंसर है 1784 में। अगला है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर है कोलकाता। अगला है प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय संसद में बोला? इसका आंसर है डी आइजनहॉवर 1959 में। अगला है प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? इसका आंसर है 1951 ईस्वी में। अगला है प्रथम वित्त आयोग की अवधि क्या थी? इसका आंसर है 1952 से 57। अगला है प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है केसी नियोगी। अगला है प्रथम संविधान दिवस कब मनाया गया था? इसका आंसर है 26 नवंबर 2015। अगला है प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला है प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत की हुई थी? इसका आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। इनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई थी। अगला है प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर है मोरारजी देसाई।
अगला है प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना आवश्यक है? इसका आंसर है 25 वर्ष। अगला है प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला है प्राक्कलन समिति की जुड़ा बहन किसे कहा जाता है? इसका आंसर है लोकलेखा समिति को। अगला है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर है 1 वर्ष। अगला है सभा में कुल कितने सदस्य निर्धारित किए गए थे? इसका आंसर है 389। अगला है बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? इसका आंसर है लोकसभा द्वारा। और अगला है बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? इसका आंसर है हाथी। अगला है 12वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? इसका आंसर 2005 से 2010। अगला है 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर सी रंगराजन। अगला है वायु आक्रमण के फलस्वरूप किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 352। अगला है बी.आर. अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा में निर्वाचित हुए? इसका आंसर है बंगाल से। अगला है ब्रिटिश काल में किस अधिनियम के तहत मुस्लिम समुदायों का चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे? इसका आंसर है 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। अगला है ब्रिटिश संसद में किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया था? इसका आंसर है 4 जुलाई 1947 ईस्वी में। अगला है भारत पाक विभाजन के उपरांत संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? इसका आंसर है 299। अगला है भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। अगला है भारत का कौन व्यक्ति लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 360। अगला है भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? इसका आंसर है सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। अगला है भारत का संविधान कब लागू हुआ? इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। अगला है भारत का संविधान कैसा है? इसका आंसर है लिखित एवं विश्व का सबसे व्यापक संविधान। अगला है भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा, यह कथन किसका है? इसका आंसर है महात्मा गांधी। अगला है भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना? इसका आंसर है मई 1949। अगला है भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला है भारत की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की है? इसका आंसर है इकाई और एकीकृत। अगला है भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है मीरा कुमार। अगला है भारत की संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला है भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है संसद। अगला है भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे? इसका आंसर है इटली। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? इसका आंसर है संसद के दोनों सदस्य। अगला है भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? इसका आंसर है सिक्किम उच्च न्यायालय। अगला है भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इसका आंसर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। अगला है भारत के कौन से एकमात्र राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? इसका आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। अगला है भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? इसका आंसर है श्रीमती इंदिरा गांधी व मनमोहन सिंह। अगला है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका आंसर है सुकुमार सेन। अगला है भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका आंसर है हीरालाल जे कानिया। अगला है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है जीवी मावलंकर। अगला है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला है भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति जब तक चाहे। अगला है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके बराबर होता है? इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर। अगला है भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश से ली गई हैं? इसका आंसर है जर्मनी के वीमार संविधान से। अगला है भारत के संविधान को कौन सलाह दे सकता है? भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह दे सकता है? इसका आंसर है संघीय मंत्रिपरिषद। अगला है भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला है भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर है 35 वर्ष। अगला है भारत के राष्ट्रपति व राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला है भारत के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? इसका आंसर है तीसरी अनुसूची। अगला है भारत के सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन थे? इसका आंसर है राजीव गांधी, 40 वर्ष की उम्र में। अगला है भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से।
अगला है भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन दो शब्दों को स्थान दिया गया है? इसका आंसर है राज्यों का संघ। अगला है भारत में संसदीय शासन प्रणाली तथा एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिखा गया है? इसका आंसर है ब्रिटेन। अगला है भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? इसका आंसर है ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। अगला है भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? इसका आंसर है संसद। अगला है भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन तक रह सकता है? इसका आंसर है 6 माह। अगला है भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा होता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला है भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक। अगला है भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? इसका आंसर है भाग 15। अगला है भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? इसका आंसर है 25 अप्रैल 1993। अगला है भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? इसका आंसर है चेन्नई। अगला है भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? इसका आंसर है 1989 ईस्वी में। अगला है भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? इसका आंसर है जनता को सरकार चुनने व बदलने का अधिकार है। अगला है भारत में वैध प्रभुसत्ता किस में निहित है? इसका आंसर है संविधान में। अगला है भारत में संविधान कब लागू हुआ? इसका आंसर है 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। अगला है भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? इसका आंसर है कैबिनेट मिशन योजना 1946। अगला है भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुए थे? इसका आंसर है 1952 ईस्वी में। अगला है भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? इसका आंसर है भारत का महान्यायवादी। अगला है भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 तक। अगला है भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर है 25 जनवरी 1950। अगला है भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? इसका आंसर है 200 अनुसूची। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की? इसका आंसर है 1935 ईस्वी में। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन की मांग कब की? इसका आंसर है 1936 में। अगला है भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? इसका आंसर है जी ऑस्टिन ने। अगला है भारतीय संघवाद व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका आंसर है संविधान की सर्वोच्चता। अगला है भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। इसका आंसर है संविधान की सर्वोच्चता। अगला है भारतीय संविधान का स्वरूप होता है। इसका आंसर है संरचना में संघात्मक। अगला है भारतीय संविधान अपना अधिकार किससे प्राप्त करता है? इसका आंसर है भारतीय जनता से। अगला है भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया है? इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। अगला है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? इसका आंसर है नीति निर्देशक तत्व। अगला है भारतीय संविधान का प्रस्तावना उद्देश्य का किसने प्रस्तुत किया था? इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 393। अगला है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है? इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला है भारतीय संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन होता है? इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। अगला है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? इसका आंसर है पहली अनुसूची। अगला है भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? इसका आंसर है कनाडा। अगला है भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? इसका आंसर है कुछ एकात्मक कुछ कठोर। अगला है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होगा? इसका आंसर है वह व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने के पश्चात भारत में हुआ हो। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस में निहित होती है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री में। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? इसका आंसर है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा? इसका आंसर है अनुच्छेद 214। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता छुआछूत के उन्मूलन का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 17।
अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? इसका आंसर है अनुच्छेद 39। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा? इसका आंसर है अनुच्छेद 76। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? इसका आंसर है अनुच्छेद 1। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है? इसका आंसर है अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 165। अगला है भारतीय संविधान के किस भाग में अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर है भाग 4। अगला है भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर है भाग 13। अगला है भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? इसका आंसर है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अगला है भारतीय संविधान के मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर है शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा, जिनमें मदन लाल बोस तथा व्यूह राम मनोहर सिन्हा शामिल थे। अगला है भारतीय संविधान की शुरुआत के साथ ही किस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया? इसका आंसर है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1940 और भारत शासन अधिनियम 1935। अगला है भारतीय संविधान को किस शैली में लिखा गया था? इसका आंसर इटैलिक। अगला है भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मूलाधिकार दिए गए? इसका आंसर है 6। अगला है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस लागू हुआ? इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। अगला है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर है आयरलैंड। अगला है भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर है अमेरिका। अगला है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? इसका आंसर है रूस। अगला है भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया। इसका आंसर है 52वें संवैधानिक संशोधन 1985। अगला है भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? इसका आंसर है 74वें संवैधानिक संशोधन 1993। अगला है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। इसका आंसर है प्रथम संशोधन द्वारा। अगला है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका आंसर है 12। अगला है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395 थे, अब 465 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां और 22 भागों में विभाजित है। अगला है भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? मूल अनुच्छेद इसमें 395 थे, लेकिन अब 465 हो गए हैं। अगला है भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूलाधिकार प्राप्त हैं? इसका आंसर है 6। अगला है भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? इसका आंसर है प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 ईस्वी। अगला है भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? इसका आंसर है 11वीं अनुसूची। अगला है भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला है भारतीय संविधान में भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र आदि पुरस्कार आदि दिए जाने वाले जो पुरस्कार हैं उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 18। अगला है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 11। अगला है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया है? इसका आंसर है रूस के संविधान से। अगला है भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर है आयरलैंड। अगला है भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्य आपातकालीन अधिकार तथा लोक सेवा आयोग का विवरण किस अधिनियम से लिया गया है? इसका आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। अगला है भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वे कौन से हैं? इसका आंसर है अनुच्छेद 14 से 18। अगला है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस भाग में मिलता है? इसका आंसर है भाग 20। अगला है भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। अगला है भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। अगला है भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली को अपनाया गया? इसका आंसर है संसदात्मक शासन प्रणाली। अगला है भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? इसका आंसर है इंग्लैंड। अगला है भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? इसका आंसर है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। अगला है भारतीय संसद के दोनों सदन अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला है भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रांत से हुआ? इसका आंसर है बॉम्बे।
अगला है मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला है मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर इलाहाबाद अब प्रयागराज। अगला है महाधिवक्ता का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। अगला है महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत किए जाते हैं? इसका आंसर है अनुच्छेद 76। अगला है माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया है? इसका आंसर है नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। अगला है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? इसका आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। अगला है मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर है 51 का। अगला है मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? इसका आंसर है 4 का। अगला है मूल संविधान में हिंदी संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर है नंदलाल बोस। अगला है मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर है 395। अगला है मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर है 8। अगला है मूल संविधान में कुल कितने भाग थे? इसका आंसर है 22। अगला है मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर है 7। अगला है मैथिली, संथाली, डोंगरी तथा बोडो किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? इसका आंसर है 92वां संवैधानिक संशोधन 2003। अगला है मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? इसका आंसर है 1919 ईस्वी में। अगला है मौलिक अधिकार संविधान की सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इसका आंसर है अमेरिका। अगला है मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। अगला है मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? इसका आंसर है भाग 3। अगला है मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। अगला है यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? इसका आंसर है 6 माह। अगला है युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला है योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग की स्थापना कब की गई? इसका आंसर है 1 जनवरी 2015। अगला है योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? इसका आंसर है 6 अगस्त 1952। अगला है राज्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक। अगला है राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? इसका आंसर है भाग 6। अगला है राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? इसका आंसर है महाधिवक्ता। अगला है राज्य की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल द्वारा स्वीकृत या फिर अस्वीकृत का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 200। अगला है राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर है राज्यपाल द्वारा। अगला है राज्य द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? इसका आंसर है 9वीं अनुसूची में। अगला है राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन में किस देश से उधार लिया गया था? इसका आंसर है इंग्लैंड से। अगला है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर है 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले हो। अगला है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है राज्यपाल। अगला है राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है? इसका आंसर है विधान परिषद। अगला है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? इसका आंसर है राज्यपाल। अगला है राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? इसका आंसर है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति। अगला है राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति को। अगला है राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर है 5। अगला है राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? इसका आंसर है राज्य की संचित निधि से। अगला है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला है राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर है उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। अगला है राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर है 35 वर्ष। अगला है राज्यपाल विधानसभा में कितने आग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? इसका 1। अगला है राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये वाक्य किसने कहा था? इसका आंसर है सरोजिनी नायडू। अगला है राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, क्यों? इसका आंसर है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होता और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला है राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था? इसका आंसर है 3 अप्रैल 1952 में। अगला है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर है 30 वर्ष।
अगला है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 89। अगला है राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य समयांतराल कितना होना आवश्यक है? इसका आंसर है अधिकतम 6 माह। अगला है राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई? इसका आंसर है 13 मई 1952 ईस्वी में। अगला है राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? इसका आंसर है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 89। अगला है राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर है 6 वर्ष। अगला है राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 356। अगला है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इसका आंसर है उपराष्ट्रपति को। अगला है राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है? इसका आंसर है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा। अगला है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 263। अगला है राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 143। अगला है राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? इसका आंसर है संघ व समवर्ती सूची पर। अगला है राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? इसका आंसर है संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। अगला है राष्ट्रपति द्वारा गठित क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर है केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री। अगला राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? इसका आंसर है 6 माह। अगला है राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? इसका आंसर है संविधान का अतिक्रमण करने पर। अगला है राष्ट्रमंडलों अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? इसका आंसर है लोकसभा महासचिव। अगला है राष्ट्र हित के लिए राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में कानून बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? इसका आंसर है अनुच्छेद 249। अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 338। अगला है राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक तथा सामाजिक योजना आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर है समवर्ती सूची। अगला है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 340। अगला है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री। अगला है रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट का प्रावधान किया गया? इसका आंसर है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। अगला है लिखित संविधान की अवधारणा ने कहाँ जन्म लिया? इसका आंसर है फ्रांस। अगला है लोक सेवा, कृषि, वन, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, क्रय विक्रय एवं सिंचाई आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? इसका आंसर है राज्य सूची। अगला है लोकसभा या विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? इसका आंसर है कम से कम 1/6 भाग मतदान वोट प्राप्त नहीं करने पर। अगला है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? इसका आंसर है लोकसभा उपाध्यक्ष को। अगला है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? इसका आंसर है लोकसभा सदस्य। अगला है लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर है जीवी मावलंकर को। अगर है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर है 25 वर्ष। अगला है लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर है लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य। अगला है लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला है लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला है लोकसभा तथा विधानसभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 326। अगला है लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 330। अगला है लोकसभा में एक वर्ष में कम से कम कितना सत्र जरूर होता है? इसका आंसर है 2 बार। अगला है लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला है लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? इसका आंसर है 14। लोकसभा से 2 और राज्यसभा से 12। अगला है लोकसभा व राज्यसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कितनी सीटों का होना आवश्यक है? इसका आंसर है कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। अगला है वर्तमान में 2019 तक भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 8। इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी,
ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, नेशनल पीपुल्स पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा भारतीय जनता पार्टी। अगला है वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम है? इसका आंसर है 284। अगला है वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में विधान परिषद है? इसका आंसर है 7। बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर। अगला है वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? इसका आंसर है 25। अगला है भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? इसका आंसर है 5। उत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। अगला है वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? इसका आंसर है 61। संविधान के लागू होने के समय इसमें सिर्फ 66 विषय हैं। अगला है वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? इसका आंसर है 66 विषय। अगला है वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 245। हालांकि अधिकतम 250 सीटें हो सकती हैं। अगला है वर्तमान में लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को एंग्लो इंडियन से मनोनीत कर सकता है? इसका आंसर है 2। अगला है वर्तमान में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है? इसका आंसर है 545। अगला है वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? इसका आंसर है 100। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। अगला है वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? इसका आंसर है 97। इसमें 97 विषय हैं। अगला है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी होती है? इसका आंसर है 34। अगला है वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? इसका आंसर है 12। अगला है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस पर आधारित है? इसका आंसर है 1971 की जनगणना पर। अगला है वर्ष 1938 में किसने यह घोषणा की थी कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है वह कौन सा सदन जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? इसका आंसर है राज्यसभा। अगला है वह राज्य जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। में विधानसभा सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होगी? इसका आंसर है 60। अगला है वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है? इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला है वित्त आयोग का गठन कौन करता है? इसका आंसर है भारत का राष्ट्रपति। अगला है वित्तीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? इसका आंसर है अनुच्छेद 360। अगला है विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1971 ईस्वी की प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 19 का। अगला क्वेश्चन है विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? इसका आंसर है 30 वर्ष। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका आंसर है 6 वर्ष। अगला है विधान परिषद के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? इसका आंसर है 1/3। अगला है विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या की कितनी होती है? इसका आंसर है 1/3। अगला है विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, परंतु इससे पूर्व भी उसको विघटित करने का अधिकार किसको है? इसका आंसर है राज्यपाल को। अगला है विधानसभा में बैठक के लिए सदन के कुल सदस्यों को कितना उपस्थित होना आवश्यक है? इसका आंसर है 1/10। अगला है विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का अधिकार किसे है? इसका आंसर है भारतीय निर्वाचन आयोग। अगला है विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची में मिलता है? इसका आंसर है चौथी अनुसूची। अगला है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? इसका आंसर है भारत। अगला है व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में संविधान के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? इसका आंसर है एम एन रॉय ने। अगला है शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? इसका आंसर है 12वीं अनुसूची। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक। अगला है संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 1 से 4 तक। अगला है संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? इसका आंसर है भाग 1। अगला है संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 315। अगला है संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस संविधान में किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 245 से 263 तक। अगला है संघ और राज्यों के बीच के संबंध के बारे में उल्लेख किस संविधान में किया गया है? इसका आंसर है भाग 11। अगला है संघ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? इसका आंसर अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक।
अगला है संघ का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? इसका आंसर है भाग 5। अगला है संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? इसका आंसर है 1926 में। अगला है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। अगला है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला है संघ व राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? इसका आंसर है पहली अनुसूची। अगला है संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका आंसर है कनाडा। अगला है संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? इसका आंसर है 7वीं अनुसूची। अगला है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? इसका आंसर है लोकसभा के। अगला है संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री। अगला है सन 1983 ईस्वी में केंद्र सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय सरकारी आयोग का संबंध किससे है? इसका आंसर है केंद्र राज्य संबंध। अगला है संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में? इसका आंसर है अनुच्छेद 300 का। अगला है सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 214। अगला है समता और समानता का अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 14 से 18। अगला है समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर से। अगला है सर्वप्रथम 1895 में संविधान के गठन की मांग किसने की थी? इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? इसका आंसर है नागौर राजस्थान 1959 में। अगला है सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहाँ रखी गई? इसका आंसर है 1936 में फैजपुर। अगला है न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन हो सकता है? इसका आंसर है जिसने कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो या 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। अगला है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से ली है? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है राष्ट्रपति। अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? इसका आंसर है महाभियोग द्वारा। अगला है संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? इसका आंसर है संविधान के प्रस्तावना को। अगला है संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती? इसका आंसर है मणिपुर। अगला है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? इसका आंसर है महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। अगला है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष समानता का प्रस्ताव किसने रखा था? समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है संविधान की मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है सरदार पटेल। अगला है संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? इसका आंसर है 6। अगला है संविधान के अनुसार भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? इसका आंसर है जनता में। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 61। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 40। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 123। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 85। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? इसका आंसर है अनुच्छेद 356। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है? इसका आंसर है अनुच्छेद 338 ए। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 233। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 52। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? इसका आंसर है अनुच्छेद 148। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 332। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद संपूर्ण देश के किसी भाग के लिए कानून बना सकती है? इसका आंसर है अनुच्छेद 245। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? इसका आंसर है अनुच्छेद 352। अगला है संविधान में किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? इसका आंसर है अनुच्छेद 63। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई? इसका आंसर है अनुच्छेद 110। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक से संबंधित उल्लेख किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 110। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युत का प्रावधान है? इसका आंसर है अनुच्छेद 75।
अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? इसका आंसर है अनुच्छेद 51 का। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखाने या किसी अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता? इसका आंसर है अनुच्छेद 24। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि धर्म, मूल वंश, जात, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा? इसका आंसर है अनुच्छेद 15। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है? इसका आंसर है अनुच्छेद 79। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? इसका आंसर है अनुच्छेद 36 से 51। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 280। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? इसका आंसर है अनुच्छेद 315। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इसका आंसर है अनुच्छेद 124। अगला है संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर है भाग 5। अगला है संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? इसका आंसर है 69वां संशोधन 1991। अगला है संविधान के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किस व्यक्ति ने की? इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है संविधान के निर्माण पर कुल कितने रुपए खर्च हुए? इसका आंसर है 64,96,729 रुपए। अगला है संविधान कुल कितना समय लगा? इसका आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला है संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 तक संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? इसका 199। अगला है संविधान के प्रथम सुलेखक कौन थे? इसका आंसर है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला है संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? इसका आंसर है 47। वर्तमान में 52 विषय हैं। अगला है संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखन कौन थे? इसका आंसर है बसंत कृष्ण वैद्य। अगला है संविधान बनाने में कितना समय लगा? इसका आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगला है संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक किसका वर्णन है? इसका आंसर है मूलाधिकार का। अगला है संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक किसका वर्णन है? इसका आंसर है नीति निर्देशक तत्व का। अगला है संविधान में कितने अध्याय हैं? इसका आंसर है 22। अगला है संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? इसका आंसर है 444 से अधिक। अगला क्वेश्चन है संविधान में मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है? इसका आंसर है 8। अगला है संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई है? इसका आंसर है 552। अगला है संविधान सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला है संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? इसका आंसर है 1989 में। अगला है संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया? इसका आंसर है वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अगला है संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? इसका आंसर है 47। अगला है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला है संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर है एम एन रॉय ने। अगला है संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? इसका कैबिनेट मिशन। अगला है संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? इसका आंसर है वर्गीय मताधिकार पर। अगला है संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? इसका आंसर है दिल्ली में। अगला है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ? इसका आंसर है दिल्ली। अगला है संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था? इसका आंसर है HBR अयंगर। अगला है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? इसका आंसर है BN राव। अगला है संविधान सभा का अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका आंसर है राजेंद्र प्रसाद। अगला है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? इसका आंसर है 24 जनवरी 1950। अगला है संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी? इसका आंसर है 11। अगला है संविधान सभा की नियम एवं संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई? इसका आंसर है 1946। अगला है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946। अगला है संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर को। अगला है संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? इसका आंसर है 29 अगस्त 1947। अगला है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? इसका आंसर है 7। अगला है संविधान
सभा है तो संविधान का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? इसका आंसर है स्वराज पार्टी ने 1924 में। अगला है संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अगला है संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है जेबी कृपलानी। अगला है संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है संविधान सभा के राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है एच.सी. मुखर्जी। अगला है संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी? इसका आंसर है एस के धन। अगला है संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? इसका आंसर है 12। अगला है संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? इसका आंसर है स्वराज पार्टी ने। अगला है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष मतलब अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है संविधान सभा के प्रारूप पर कुल कितने वाचन हुए? इसका आंसर है 3। अगला है संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? इसका आंसर है 29 अगस्त 1947। अगला है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर। अगला है संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर है सर बी.एन. राव। अगला है संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती? इसका आंसर है 73। अगला है संविधान सभा ने संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है संविधान सभा के सदस्यों का निर्धारण करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के ऊपर गया था? इसका आंसर है 10 लाख। अगला है संविधान सभा के सदस्यों को चुनने के लिए चुनाव कब हुए? इसका आंसर है जुलाई 1946। अगला है संविधान सभा के सभी आधार पर लिए गए? इसका आंसर है सहमत और समायोजन के आधार पर। अगला है संविधान सभा के सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन थी? इसका आंसर है प्रारूप समिति। अगला है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसका आंसर है बी.एन. राव। अगला है संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया? इसका आंसर है 24 जनवरी 1950। अगला है संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया? इसका आंसर है 24 जनवरी 1950। अगला है संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया? इसका आंसर है 22 जुलाई 1947। और अगला है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को किस वर्ष पारित किया गया? इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। अगला है संविधान सभा ने किस जानवर को प्रतीक मोहर के रूप में अपनाया था? इसका आंसर है हाथी। अगला है संविधान सभा ने संविधान को कब पारित किया? इसका आंसर है 26 1949। अगला है संविधान सभा में दी कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव पेश किया था? इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला है संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका आंसर है 33। अगला है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है संविधान सभा में किस दिन भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा गया? इसका आंसर है 4 नवंबर 1948। अगला है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? इसका हैदराबाद। तो दोस्तों ये थे हमारे 650 से अधिक क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ये वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।